मेरे पास ना कुछ दिन पहले ना एक केस आया था। लड़के ने कहा कि मैम, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ ना, उसकी शादी हो गई है, शादी के 2-3 साल बीत गए हैं और वो हर रोज़ कॉल करती है और बोलती है कि मुझे इस शादीशुदा लाइफ में नहीं रहना है, मुझे किसी भी तरह से यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैम, मैं हर रोज़ उसे समझाता हूँ कि जिसके साथ शादी किया है उसी के साथ रहे। मैं उसका घर नहीं तोड़ना चाहता हूँ और ना मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। अब मुझे उस लड़की से किसी भी तरह से पीछा छुड़ा दे। उस लड़के ने ना अपनी स्टोरी सुनाई। उसकी रिलेशनशिप 11 साल का था। दोनों 11 साल से एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन दोनों ना अलग अलग धर्म के थे। लड़की विदेश में पढ़ाई कर रही थी, नाम नहीं बता सकती मैं, और लड़का विदेश में जॉब कर रहा था। लड़की के भाई बाप को पता चल गया तो लड़की को बुला लिया गया जॉब दिलाने के बहाने से, लेकिन वहाँ पे उसकी शादी फिक्स हो गई थी। तो लड़के ने कहा कि किसी भी तरह से वहाँ से तू निकल जा। लड़की बहुत चिल्लाती थी कि उसे किसी और से शादी नहीं करनी है, बहुत मार पिटाई भी पड़ती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उस लड़की ने ना गुस्से में आकर के लड़के को कुछ ऐसा ही बोल दिया, लेकिन वो लड़के को नहीं बोला था, वो अपने माँ बाप को लेकर के बोली थी। तो लड़के ना ईगो में आ गया और वो लड़की को बोल दिया कि अब तुझको जिसके साथ शादी करना है कर, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा। एक बात बताओ आप लोग, एक गलती अगर कुछ भी बोले तो लोग ईगो में आ जाते हैं, पार्टनर को छोड़ देते। 11 साल का रिलेशनशिप था, क्यों ना 2 महीने का ही रिलेशनशिप रहे, प्यार तो प्यार होता है। तो लोग एक छोटी सी बात को लेकर के ईगो में आ जाते हैं। वही लोग किसी और अनजान लड़की से शादी करते हैं जिसे लोग जानते तक नहीं हैं, और उसके बाद वही वाइफ या फिर हस्बैंड कुछ भी भला बुरा बोल दे तो उस वक्त लोग क्या बोलेंगे कि किस्मत है, और समझौता कर लेंगे उस अनजान लड़की के लिए, इज्जत बचाने के खातिर। और जिससे आप इतना प्यार करते थे, उसकी एक छोटी सी बात को लेकर के आप ईगो में आ जाते हो और रिश्ता तोड़ लेते हो। अब उस लड़की पे क्या गुजरती है जो आपके साथ 11 साल से रिलेशनशिप में थी, आपसे इतना प्यार करती थी। प्यार करती है क्या, प्यार करती रहती है। बहुत ऐसी लड़कियां होती है ना कि आप उसके साथ 12 दिन का रिलेशनशिप रखो, या फिर 1 महीना का, या फिर सालों का रिलेशनशिप रखो, लेकिन एक बार किसी से दिल जुड़ जाए ना तो वो किसी और के साथ भी रहे, लेकिन ज़िंदगी भर प्यार करती है उसी एक इंसान के साथ। और जिसके साथ शादी होती है ना, उसे जिम्मेदारी समझ के निभाते हैं। बहुत से ऐसी लड़कियां होती हैं जो एक ही के साथ रहना पसंद करती हैं, पूरी तरह से लॉयल रहती हैं, लेकिन लोग ना ये नहीं सोचते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि उसके बाद उसे अच्छा पार्टनर ही मिलेगा। उस लड़की के लिए तो भगवान कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि वो पूरी लॉयल रहती है, या फिर लड़का ही हो लॉयल रहते हैं जो एक ही पार्टनर के साथ निभाना चाहते हैं। तो भगवान उसके लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं कि अगर उसने छोड़ दिया तो फिर से उसे दर्द नहीं देंगे, वही कुछ अच्छा ही पार्टनर ढूंढ के देंगे भगवान। लेकिन उस सामने वाले इंसान को ज़रूरी है कि उसे अच्छा पार्टनर मिलेगा, क्योंकि भगवान सब देखते हैं और सबको पता है कि कर्मा मिलती है। आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, एक बार बहुत पहले मुझे किसी ने ना बहुत लोगों के सामने में, अपने माँ बाप के सामने में, उसने ऐसी बातें बोली थी, एक लेडी ने ही। आप लोगों को पता है कि लेडी का ही दुश्मन होता है।
आज से 7-8 साल पहले कुछ ऐसा बात बोला गया था कि मैं रो दी थी वहीं पे, चली आई, कुछ नहीं जवाब दी, क्योंकि मुझे लड़ना नहीं आता। और उसको अब जाके कर्मा मिला, लेकिन मिला तो कर्मा सबको मिलता है। तो इसीलिए कोई भी ऐसी गलती मत करे जो आपको बाद में जाकर पछताना पड़े। और आप लोग ईगो में तो आ जाते हो, लेकिन बाद में जाकर के लोग पछताते रहते हैं कि उस पार्टनर जैसा कोई नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोई काम मत करना कि पछताना पड़ जाए।